नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। ये यहाँ पर मैं 3 फसलों की बात करूँगी जो कि खरीफ की फसल हैं। और वो तीनों फसल कौन कौन सी होंगी? बाजरा, ज्वार और चावल। इन तीनों फसलों की हम बात करेंगे यहाँ पे। जो ये तीनों फसल है ये खरीफ की फसल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फसलों का वर्गीकरण है ये मौसम के आधार पर किया हुआ है। तो मौसम के आधार पर 3 प्रकार से इनको बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। एक बार वापस से पुनः याद दिला देती हूँ कि खरीफ की फसल वह फसलें होती है जो मानसून के आगमन पर बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के मध्य में काटी जाती हैं। और इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द, मूंग, मोठ आदि ये सभी फसलें शामिल की जाती है। इसके साथ ही रबी की फसल शीतकालीन फसल होती है जो शीत ऋतु में बोई जाती है और ये अमूमन अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल के मध्य की फसल होती है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मार्च में काटी जाती है। और जो खरीफ की फसल है वो वर्षा पर आधारित होती है, जबकि रबी की फसल सिंचाई पर आधारित होती है। और रबी की फसल के लिए मावठ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। रबी की फसल में अगर हम बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अरहर, मसूर आदि ये सभी फसलें गेहूँ की रबी की फसलें हैं। इसके अलावा जायद की फसल होती है। जायद की फसल कौन सी होती है? जो कि रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। रबी और खरीफ के बीच में जो मध्य में जो समय होता है उस समय बोई जाने वाली फसल जायद की फसल कहलाती है। और जायद की फसल में आती है हमारी सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा वगैरह ये सब चीज़ें जायद की फसल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ हम खरीफ की 3 फसलों की बात करेंगे, बाजरा, ज्वार और चावल। तो चलिए शुरू करते हैं हम बाजरे से। और बाजरे से शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके सिलेबस जो है उससे संबंधित वीडियो इस चैनल पर आप लोग को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं बाजरे से। बाजरा जो है वो राजस्थान की शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बाजरा जो है वो एक खाद्यान्न फसल है और ये राजस्थान के शुष्क मरुस्थल यानी कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय भूभाग है उस पर उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यदि हम बात करें बाजरे की वनस्पतिक नाम का, तो बाजरे का जो वनस्पतिक नाम है वो है पेलिसेटम टाइफोडा। पेलिसेटम टाइफोडियम है ये, पेलिसेटम टाइफोडियम। बाजरा जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। यहाँ पे देखिए, यदि बाजरे का वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो ये होगा पेलिसेटम टाइफोडियम। और बाजरे का टाइफोडियम है ये, टाइफोडियम। और इसका जो बाजरा है वो कौन से कुल का पौधा है? तो ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ग्रेमिनी कुल का पौधा है बाजरा। कौन से कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है। अब बात करें कि बाजरे की खेती के लिए कौन सा तापमान उपयुक्त होता है, तो बाजरे की खेती के लिए 25 सेंटीग्रेड से लेकर के 35 सेंटीग्रेड तक के तापमान उपयुक्त होता है। वर्षा की बात करें, यदि वर्षा की बात करें तो बाजरे के लिए 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय पौधा है तो वर्षा की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, यदि बाजरे के लिए मिट्टी की बात करें तो बाजरे के लिए हल्की बलुई यानी कि रेतीली मिट्टी और हल्की लाल मिट्टी की उपयुक्त होती है। यानी कि रेतीली, अब देखिए मरुस्थल है तो मरुस्थल में मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, बलुई मिट्टी, तो बलुई मिट्टी और हल्की लाल मिट्टी इसके लिए प्रयुक्त होती है। बाजरे की विभिन्न किस्मों की बात करें तो राज 171, GHB 526, GHB 558, GHB 732। यहाँ पर जो GHB 732 जो एक किस्म है ये देरी से पकने वाली किस्म है बाजरे की, देरी से पकने वाली। उसके अलावा ICTP 8203, ICMV 221, PB 108 और पूसा 332। तो ये किस्में जो हैं ये बाजरे की किस्में हैं। अगर हम बात करें कि विश्व में
बाजरे का जो स्थान है वो किस प्रकार से है, तो विश्व में बाजरे का उत्पादन सबसे अधिक भारत के अंतर्गत होता है, यानी कि विश्व में भारत का बाजरे के उत्पादन में पहला स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, भारत का है। बाजरे का पहला स्थान विश्व में किसका है, भारत का है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजस्थान का स्थान यदि बात करें तो राजस्थान का स्थान भी भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान का होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत में जितना कुल उत्पादन होता है बाजरे का, उसका 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और भारत में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान यूपी का है और तीसरा स्थान गुजरात का है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। और उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की यदि बात करें तो सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ पे होता है, अलवर में होता है। कहाँ पे होता है, अलवर में होता है। सबसे अधिक बाजरे का क्षेत्रफल जो है वो कहाँ है, राजस्थान में बाड़मेर। और उत्पादन की यदि बात करें तो उत्पादन का क्षेत्र जो है वो है अलवर। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ होता है, अलवर में होता है। और यदि उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में धौलपुर सबसे पहले अग्रणी है। धौलपुर। तो यहाँ पे हमने देखी 3 चीज़ें देखी। एक तो विश्व में किसका स्थान सर्वाधिक है, विश्व में भारत का स्थान सर्वाधिक है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भारत में होता है। भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य में बाजरा उत्पादित होता है, तो वो राजस्थान में होता है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा कहाँ उत्पादित होता है, तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल यदि बात करें तो बाड़मेर का है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बाड़मेर में बाजरा बोया जाता है। सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है अलवर में। उत्पादन की दृष्टि से अलवर है, और उत्पादकता की दृष्टि से धौलपुर है। उत्पादकता की दृष्टि से क्या है, धौलपुर है। उत्पादकता की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, धौलपुर में होता है। तो उत्पादकता धौलपुर। इसके अलावा राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है, तो वो है जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, पाली आदि जिले प्रमुख उत्पादक हैं। एक बार इसको वापस से देख लें। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे कि जो गरीबों का भोजन है वो बाजरे को कहा जाता है। बाजरे को क्या कहा जाता है, गरीबों का भोजन कहा जाता है। बाजरे को गरीबों का भोजन कहा जाता है। और गरीबों की रोटी जो है वो किसको कहा जाता है, ज्वार को कहा जाता है गरीबों की रोटी। गरीबों का खाद्यान्न की यदि बात करें तो गरीबों का खाद्यान्न जो है वो जो होते हैं गरीबों का खाद्यान्न। वापस से एक बार देख लेते हैं। बाजरा जो है वो अफ्रीकी मूल की फसल है। सबसे पहली बात, अफ्रीकी मूल की फसल है बाजरा। अफ्रीकी मूल की फसल है, अफ्रीकी मूल। इसका वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम टाइफोडियम पेनिसेटम टाइफोडियम इसका वैज्ञानिक नाम है। ये अफ्रीकी मूल का पौधा है। विश्व में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन तो होता है अलवर में। सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर बात करें तो वो है बाड़मेर। और सर्वाधिक उत्पादकता है धौलपुर। तो ये थी बाजरे की बात। और इसकी किस्में जो है वो यहाँ पे ये राज 171, GHB 526, GHB 558, GHB 732, ICTP 8203, ICMV 221, PB 108, पूसा 322, ये बाजरे किस्में थी। अब बात कर लेते हैं ज्वार की। ज्वार जो है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। ज्वार कैसी फसल है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। इसका उपयोग खाने में तो किया ही जाता है, साथ साथ पशुओं के चारे में भी किया जाता है। यानी कि
पशुओं के चारे के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ज्वार का। ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है। गरीब की रोटी किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं, ध्यान रखना। गरीब की रोटी किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। ज्वार की खेती के लिए वर्षा की अगर बात करें तो 50 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। ज्वार की खेती के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार के लिए मिट्टी जलोढ़ व चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। ज्वार के लिए, जो ज्वार होती है उसके लिए जलोढ़ व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ज्वार का प्रमुख उत्पादक राज्य यदि भारत में है तो वो कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन यूएसए, नाइजीरिया और मैक्सिको में होता है। विश्व में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन यूएसए, नाइजीरिया और मैक्सिको में होता है, जबकि भारत का 5वां स्थान है। भारत का विश्व में 5वां स्थान है ज्वार के उत्पादन में। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में कोटा जिले में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? कोटा जिले में होता है। इसके अलावा अन्य जिले कौन कौन से हैं? कोटा के अलावा अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर इसके अन्य उत्पादक जिले हैं। अगर ज्वार की किस्मों की बात करें तो हरा सोना, पूसा चरी 23, MP चरी, CSH 20 MF और पंजाब सुडेक्स, ये ज्वार के प्रमुख किस्में हैं। ज्वार को सूखे की प्रतिरोधी क्षमता के कारण ऊंट की फसल भी कहा जाता है। ज्वार को किसकी फसल कहते हैं? ऊंट की फसल कहते हैं। ज्वार को ऊंट की फसल भी कहा जाता है। तो वापस से ज्वार जो है, सबसे पहले तो ज्वार शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाली फसल है। ज्वार को खाने के साथ साथ पशु चारे के लिए उपयोग में लिया जाता है। बारिश 50 से 120 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ व चिकनी मिट्टी। ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य अगर पूछे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, और इसमें राजस्थान का स्थान चौथा है। हरा, इसकी किस्में, ज्वार की किस्में हैं हरा सोना, पूसा चरी 23, MP चरी, CSH 20 MF और पंजाब सुडेक्स, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। विश्व में भारत का ज्वार उत्पादन में 5वां स्थान है। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन यूएसए, नाइजीरिया और मैक्सिको में होता है। राजस्थान में कोटा जिला अग्रणी है ज्वार उत्पादन में। अन्य जिलों की बात करें तो अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर आदि प्रमुख उत्पादक देश हैं। और साथ में ज्वार को ऊंट की फसल भी कहते हैं क्योंकि यह सूखा प्रतिरोधी क्षमता इसके अंदर होती है, इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं चावल की। चावल जो है इसका वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। ओराइजा सेटाइवा, क्या इसका वानस्पतिक नाम, या यूं कहें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। भारत में सर्वाधिक खाई जाने वाली अनाज जो है वो है चावल। सबसे ज़्यादा भारत में अनाज जो खाया जाता है, खाद्य अनाज जो है यानी खाद्य फसल जो है वो चावल है। चावल के जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में स्थित है, मनीला फिलीपींस में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। विश्व में 90%, विश्व का जो संपूर्ण धान है उसका 90% एशिया में पैदा किया जाता है। एशिया महाद्वीप में विश्व के चावल उत्पादन का लगभग 90% उगाया जाता है और सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन में किया जाता है। यदि हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन तो चीन में होता है, लेकिन विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो भारत में है। विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चीन करता है। विश्व में चीन जो है वो भारत का, विश्व का चीन पहला देश है जो सर्वाधिक चावल उत्पादित करता है। भारत की यदि बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादकता वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादकता वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादकता वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन वाला जिला हनुमानगढ़ है।
चावल जो है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल एक किस प्रकार का पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल के लिए आवश्यक तापमान की यदि बात करें तो चावल के लिए आवश्यक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान इसकी आवश्यकता होती है। यदि वर्षा की बात करें तो वर्षा पर आधारित ही है ये। तो चावल के लिए वार्षिक जो औसत वर्षा है वो 125 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और इसका जो धरातल है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें जल जो है वो भरा रह सके, यानी कि जल भराव की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की भूमि होनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो चावल के लिए जलोढ़ एवं गहरी चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। चावल के लिए जलोढ़ मृदा और गहरी चिकनी मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और जो मृदा है उसका पीएच 4 से 6 होना चाहिए। मृदा का पीएच कितना होना चाहिए? 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। चावल की उत्पत्ति यानी कि धान की उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। चावल की उत्पत्ति की यदि बात करें तो इसके उत्पत्ति का केंद्र भारत और भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया है। इसका जो धान की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा है? भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर हम देशों की बात करें तो यहाँ पे आएगा म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब देश हैं जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद राजस्थान में चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, बारां, गंगानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि जिलों में इसका उत्पादन होता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। चावल का वनस्पतिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। सबसे अधिक खाई जाने वाली फसल चावल है। इसका अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला फिलीपींस में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो कटक उड़ीसा में है। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा में है। चावल अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। विश्व का 90% धान एशिया महाद्वीप में पैदा किया जाता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन करता है, लेकिन सर्वाधिक बोया जाने वाला क्षेत्र भारत का है। भारत में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादकता वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। राजस्थान में उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से हनुमानगढ़ है। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल के लिए आवश्यक तापमान में 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि की बात करें तो वर्षा की बात करें तो चावल की कृषि के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और धरातल इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका जो जल भराव है उसकी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, यानी कि जल भराव होना चाहिए। इस प्रकार की धरातल वहाँ पे होना चाहिए। चावल के लिए जलोढ़ मृदा और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उस मिट्टी का जो पीएच है वो 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। और धान की उत्पत्ति भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में मानी गई है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जो अगर देशों की बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद राजस्थान में कौन कौन सी जगह पे चावल का उत्पादन होता है? वो है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, बारां, गंगानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। कृषि निदेशालय द्वारा एक पहली बोनी प्रजाति विकसित की गई है। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है वो है जया। अन्य धान की किस्मों की बात करें अगर धान की किस्मों की तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनक। ये चावल के निर्यात के लिए उपयुक्त है। हीरा जल्दी पकने वाली किस्म है और इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो कि 12% है। अशोक
जल्दी पकने वाली किस्म है और सीधी बुआई के लिए उपयोगी है। माही सुगंधा, ये राजस्थान में चावल की एक ऐसी किस्म है जो बासमती चावल के समान है, यानी कि राजस्थान में बोई जाने वाली माही सुगंधा जो किस्म है वो इस प्रकार से है कि वो बासमती चावल की जैसी है। उसके बाद चंबल, अधिक पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल है ये चंबल जो किस्म है ये। उसके बाद गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या होते हैं देखिए, विटामिन ए युक्त चावल की किस्म है जो कि रोग प्रतिरोधी किस्म है गोल्डन राइस, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तारावती, ये बासमती चावल की किस्म है जो कि निर्यात के लिए उपयुक्त होती है। बाला व भवानी, सूखा सहनशील और सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है। PHP 10, ये विश्व की प्रथम बासमती किस्म है। राजस्थान में चावल उत्पादक जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि इसके जिले हैं। धान में लगने वाले रोग, धान में लगने वाले रोगों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला है राइस ब्लास्ट रोग, जो कि चावल की फसल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। राइस ब्लास्ट रोग यानी कि झुलसा रोग, इस रोग का जिस फफूंद के कारण होता है, ये फफूंदी का नाम है मैग्नपोर्थ ओरिजेई। मैग्नपोर्थ ओरिजेई नामक फफूंद से ये रोग लगता है और ये जो रोग है ये लगभग पौधे की हर एक हिस्से को क्षति पहुंचाता है, लेकिन खास तौर पर पुष्प गुच्छ जो होता है उसको प्रभावित करता है। तो चावल पर लगने वाला ये मुख्य रोग है। एक इसके अलावा एक और है, ये राइस ब्लास्ट है। दूसरा पत्ती ब्लास्ट रोग भी है, जो इस पत्ती ब्लास्ट रोग के कारण क्या होता है कि जो चावल की पत्तियां होती है उन पर भूरे रंग के नाव की तरह चकते दिखाई देने लगते हैं, यानी कि पत्तियों पर चकते चकते बन जाते हैं। तो ये है उसकी नेक्स्ट। अगर हम बात करें कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। चावल के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अब हमने यहाँ पे एक किस्म पढ़ी थी गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस क्या है देखिए, गोल्डन राइस चावल जो है उसमें विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, मतलब विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने अनुवांशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले चावल का निर्माण किया था। उसी को नाम दिया था गोल्डन राइस। कौन सी विटामिन की कमी को दूर करने के लिए? विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए। यानी कि विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म पैदा की थी जो बीटा कैरोटीन युक्त थी। पीले रंग के चावल होते हैं वो, और इसलिए उनको नाम दिया गया गोल्डन राइस। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है, जो ये पीले कलर के होते हैं इसमें, जो कि जो मानव शरीर के अंदर विटामिन ए की में परिवर्तित, ये जो बीटा कैरोटीन है ये शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। और इन चावलों की जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 16% पाई जाती है। कुछ चावल होते हैं पॉलिश किए हुए, तो जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उसकी जो ऊपरी परत होती है उसमें विटामिन B1, जिसको कि थायमीन बोलते हैं, उसकी कमी पाई जाती है। और जब हम चावल को अधिक धोते हैं तो वो विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है, और इसकी वजह से वो चावल जो है वो कम पौष्टिक हो जाते हैं। और विटामिन बी जब कम होता है तो विटामिन बी की कमी, या शरीर में विटामिन बी की कमी यदि होती है तो उससे कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। आपको पता होना चाहिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। गोल्डन राइस जो है इसके अंदर कौन से विटामिन की मात्रा अधिक होती है? तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, या बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको वापस से अगर देखना चाहें तो जो चावल है वो ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। सबसे पहली बात, उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। इसका वनस्पतिक नाम ओरिंजा सेटाइवा होता है। ओरिंजा सेटाइवा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिंजा सेटाइवा। ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चावल के उत्पत्ति स्थल किसको बताया गया है? तो चावल के उत्पत्ति स्थल भारत, और भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी
एशिया इसका उत्पत्ति स्थल बताया गया है। साथ में अगर बात करें हम चावल के उत्पादन की, तो विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चावल का करता है चीन। चीन जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल कौन से देश का है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है। भारत का पहला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल भारत में बोए जाते हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे आता है यूपी, दूसरे नंबर पे आता है यूपी और तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे यूपी में और तीसरे में आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर बोए गए क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की बात में यूपी पहले नंबर पे आता है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आता है और उड़ीसा तीसरे नंबर पे आता है। उड़ीसा तीसरे नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल में यूपी पहले नंबर पे है, उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे। साथ में एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ कि चावल की जो खेती है मौसम के अनुसार वो 3 प्रकार से की जाती है। 3 तरीके की फसल ली जाती है चावल की। एक फसल को कहते हैं ओस। ओस, ये जो फसल है ये वर्षा ऋतु की फसल है, मानसून काल में बोई जाती है। दूसरा जो शीत ऋतु में फसल बोई जाती है सर्दी के मौसम में, उसको उस शीत ऋतु की फसल को कहते हैं अमन। अमन। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरी जो गर्मी के मौसम में फसल जो बोई जाती है उसको कहते हैं बोरो। बोरो। गर्मी की ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको क्या कहते हैं? बोरो। तो 3 कौन कौन सी बताई? एक बताई ओस, दूसरी बताई अमन और तीसरी बोरो। जो ओस है ये वर्षा ऋतु की फसल है, अमन जो है ये सर्दी में और बोरो जो है ये ग्रीष्मकालीन में बोए जाते हैं चावल। यदि चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, चावल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले नंबर पे है। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान है। और पंजाब की जो सिंचित क्षेत्र है, पंजाब का देश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है प्रतिशतता के हिसाब से। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं मैं कि जो हरित क्रांति थी, उस हरित क्रांति में सर्वप्रथम गेहूं पर उसका असर हुआ और सबसे पहले चरण में चावल पर उसका प्रयोग नहीं किया गया था हरित क्रांति का। साथ में हमने बात करी थी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के धान या चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा। जब और साथ में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा। यदि बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा। राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। चावल को बहुत बार धोने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? B1, यानी कि थायमीन। थायमीन। उसके अलावा गोल्डन राइस जो है उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? तो विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। बीटा कैरोटीन युक्त होते हैं ये, बीटा कैरोटीन युक्त होते हैं। चावल के प्रमुख रोग कौन से हैं?
तो चावल के प्रमुख रोग में हमने बताया था राइस ब्लास्ट रोग, राइस ब्लास्ट योग, राइस ब्लास्ट। इससे चावल का प्रत्येक हिस्सा प्रभावित होता है, लेकिन पुष्प गुच्छ सर्वाधिक प्रभावित इसमें होता है। इसके साथ साथ दूसरा बताया था पत्ती ब्लास्ट, पत्ती ब्लास्ट रोग। दूसरा रोग बताया था पत्ती ब्लास्ट, जिसमें पत्तियों पर नाव की आकृति के चकते बन जाते हैं। इसके अलावा चावल की किस्मों की बात करें यदि हम, यहाँ पे हमने शायद किस्में नहीं लिखी, ये जो हमने किस्में बताई थी, इस किस्मों की बात करें तो किस्मों में हमने कनक, सर्वाधिक निर्यात के लिए जल्दी पकने वाली किस्म है हीरा, जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, और दूसरी है अशोका, तीसरी है माही सुगंधा, जो कि राजस्थान में इसको बासमती चावल के समान माना गया है। चंबल जो है वो अधिक पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और राइस गोल्डन राइस बताया था, ये विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है इस किस्म के अंदर, और ये रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसके अलावा माही सुगंधा की बात कर ली हमने, माही सुगंधा, परमल जया की बात कर ली हमने, पहली बोनी किस्म है ये, रत्ना, उसके अलावा BK 190, बासमती तो है ही, इंडिका उष्ण किस्म है, और जायोनिका ये उपोष्ण किस्म है। और इसके अलावा विश्व में सबसे पहले बासमती जो संकर धान है, पहली बासमती की संकर धान वो है पूसा राइस। बासमती चावल की पहली संकर धान किस्म है विश्व की, वो है पूसा राइस, और एक किस्म है PHB 71। तो ये थे चावल की प्रमुख किस्में। राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये जिले हैं जहाँ पर चावल बोए जाते हैं। सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में, ये हम बात कर चुके हैं। और राजस्थान में बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।